हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपका एक और सवाल का जवाब लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और बहुत फ़नी सा सवाल है। फ़नी क्या मतलब, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है जो मतलब मैंने भी बहुत बोला होगा जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह सब देती थी, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई दे रही हूँ तो ठीक है। तो उसमें क्या, एक सवाल क्या आया मेरे पास, 2 लोगों ने भेजा हुआ था ये, कि अगर हम तुक्के से आंसर्स टिक करके आ जाते हैं तो क्या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, तो मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस बात पर। देखो, मैंने भी ऐसा किया है कई बार कि जैसे मान लो, मैंने ऐसा सुना था, मैंने जैसे कुछ लोग होते हैं ना साथ में, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बताऊँगी नहीं कि कौन है, ठीक है। तो बोलते थे कि मान लो 10 क्वेश्चंस है, 10 में से ना सबका ए टिक कर दो, 4-5 का तो होगा, 4-5 नंबर मिल जाएँगे हैं और नेगेटिव में कम जाएँगे। तो ये बात होती थी। मैंने सोचा चल यार मुझे भी करना चाहिए ऐसे, क्या पता तुक्का फिट हो जाए, ज़्यादातर ए वाले ठीक हो या बी वाले ठीक हो, जो भी मतलब हम टिक करते हैं। तो मैंने भी ऐसा किया। और फिर एक बार मैंने ऐसा करके, और घर आके जब बातचीत तो करते ही हैं कि हाँ कौन सा आंसर ठीक है कौन सा गलत है, तो मुझे पता लगा सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर था वो वाला ऑप्शन जो मैंने सबका टिक कर दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन है तो उसमें से आपके सारे मान लो जैसे अगर डी ऑप्शन आपने टिक किया तो डी मतलब सारा इक्वल स्ट्रेंथ में सारे होंगे कि भी हाँ डी वाले भी 4-5 होंगे, सी वाले भी होंगे, बी वाले भी होंगे। ज़रूरी नहीं है भाई, इतनी चालाकी मत चलो, ठीक है। मैंने चल के देख ली एक बार, मेरे मेरी नेगेटिव में गई वो सारी चीज़ें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ए टिक कर दिया सारा और चलो ठीक है। ज़रूरी नहीं है, क्या पता आप 20 क्वेश्चंस का आप ऐसे टिक करके आ जाओ, वो 20 के 20, चलो ऐसा तो 20 में से तो खैर एक आध मिल जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 या 2-3 क्वेश्चंस का ही आंसर वो ए वाला या जो आप टिक करके आए हो वो हो, ठीक है। तो और अगर किसी का ये तरीका कामयाब हो भी जाता है, ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, तो भाई वो उनकी किस्मत है। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ में सबकी किस्मत सबका साथ देगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इस तरह का रिस्क मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको सिलेक्शन से पीछे हटाती जाती है। हर एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग आपको पीछे धकेल देती है, ठीक है। और एक-एक नंबर पे आपको पता है कितने-कितने कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। एक नंबर अगर कम हुआ तो उस एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। ये भी आप अच्छे से जानते हो, कितने लाखों में कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ये एग्ज़ाम देते हैं। तो तुक्के मत मारो, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत वैसे वाला तुक्का लगा लो, चलो ठीक है, आपको लग रहा है कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कि चलो कुछ का तो हम ट्राई करके देख लें कि भई ये 60-40 लग रहा है कि 60% ये आंसर ठीक है, 40% वो ठीक है, तो चल 60 वाला लगा दिया। यूँ नहीं है कि आप 20 के 20 ले तुक्का, ले तुक्का, ले तुक्का और वो तुक्का तो क्या ही हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आप। और एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ इसमें। मेरे जब मैंने 12th की थी ना तब की बात है, ठीक है। 12th मैंने ये बात सुनी थी जिसके बारे में बताई गई थी, मेरी उससे कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मुझे अभी वीडियो बनाते-बनाते ध्यान आ गया तो मैं शेयर करती हूँ ये, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जैसे अभी नीट है ना, तो एआईपीएमटी होता था तब नाम, तो पीएमटी का एग्ज़ाम उस लड़के ने दिया, मेरे से मतलब दूसरे सेक्शन में था वो। उसके बारे में ये बात फैली थी स्कूल में कि उसने ना पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और उसने पता है क्या किया? आँख बंद करके और ऐसे मतलब ऐसे से कुछ भी डिज़ाइन बना दिया। मतलब ऐसे पेंसिल से ऐसे कर लेते हैं जैसे थोड़ा, ऐसे एक डिज़ाइन सा ऐसे उसने थोड़ा-सा ऐसे किया, और जहाँ-जहाँ पे यूँ लगा ना कि भी हाँ, यहाँ पे टिक हो रहा है, यहाँ पे टिक हो रहा है, उसने वही कॉलम, वही ऑप्शन जो है टिक कर दिया। और फिर गजब की बात सुनो, सुनने में आया कि उसका सिलेक्शन भी हो गया। मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, मतलब मेरे को ये बात सुनने में आई थी। सुनने में आया कि उसका सिलेक्शन भी हो गया, और वो बच्चा कभी पास भी नहीं हो पाता था ठीक से। 11th-12th मैंने 2 साल जो देखा वहाँ पे, वो पास भी नहीं हो पाता था ठीक से, और सोचो उसने ऐसे कुछ भी किया, और जिस पे उसका पेन पेंसिल गया और उसने वही टिक कर दिया।
मैंने कहा बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो भाई जो तुक्के लगाते हैं, मान लो अगर किसी का सिलेक्शन ऐसे हो भी जाता है, उनकी किस्मत और आपकी किस्मत सेम नहीं है, ठीक है। मैं तो तुक्के वाली किस्मत में सबसे पीछे थी। अगर 10 लाख लोग होते हैं ना, तो मैं 10 लाख वाला जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, ऐसे तुक्के वाली जो किस्मत होती है ना, मैं उसमें बिल्कुल लास्ट में थी। तो मेरे साथ तो ऐसा होता था। और जब पहला एग्ज़ाम जो मेरा था, जिसमें कि मैंने ऐसे तुक्के नहीं लगाए, मैंने नेगेटिव मार्किंग जितना हो सकता था बचा सकती थी, वो था मेरा DSSB का, और उसी में मुझे फिर सिलेक्शन मिल गया। तो इस चीज़ से मैं आपको कह सकती हूँ श्योरली कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा जाने से बचा लेते हैं, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि जो आप ठीक करके आते हैं ना, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। आप ये सोचो, आप सोचोगे कि जितना आपने ठीक किया और उन्होंने भी ठीक किया होगा, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, बराबर रहेंगे। अरे भाई ये भी तो देखो, वो तुक्के लगा के वो नेगेटिव में भी तो ले जाएंगे उसको, है ना। तो हो सकता है दूसरा बंदा ने मान लो 100 क्वेश्चन ठीक करे, 200 में से आपने भी 100 ठीक कर दिया, आपको लग रहा है सभी ठीक कर देंगे 100, तो इसलिए हम तुक्का लगा देते हैं ना कि यार इतने तो सब नहीं ठीक कर दिए होंगे, तो चल तुक्के से थोड़े और बढ़ जाएं। तो आप ये सोचो कि उस 100 में से वो अगर तुक्का लगा के 20 नंबर गवा देगा, तो आप उस कैटेगरी में मत आओ, आप तुक्के कम लगाओ, आप 5 या 10 नंबर अगर गवाते हो नेगेटिव से जाके, तो ऑब्वियसली आप उससे आगे चले गए, ठीक है। तो नेगेटिव बचाना बहुत ज़रूरी है, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, बहुत इम्पोर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग बचाना, ठीक है। तभी आप सिलेक्शन तक जा सकते हो। जब तक आप नेगेटिव नहीं बचाओगे, आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो कम होता जाता है। सो मेरी ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके और डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपके और सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।